मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे ही घर से उठेगी एक चीख, वो चीख जो आत्मा को चीर देगी और वो सब कुछ बदल देगा। क्या तुमने कभी सोचा है कि हमारे कर्मों का क्या परिणाम होता है? इस बार यह केवल एक मौत नहीं है, यह कर्मों का न्याय है, एक बहुत पुराने पाप की वापसी। हमारी जिंदगी में कई बार हम अपने कार्यों के परिणामों को अनदेखा कर देते हैं, लेकिन याद रखो, हर एक कर्म का एक फल होता है। ये चीख, ये दर्द, ये सब कुछ उस पाप की गूंज है जो समय के साथ वापस लौट रहा है। क्या तुम तैयार हो उस सच्चाई का सामना करने के लिए? जब वो चीख तुम्हारे कानों में गूंजेगी तो क्या तुम अपने अतीत को स्वीकार कर पाओगे? कर्मों का यह न्याय केवल एक कहानी नहीं है, यह एक चेतावनी है। जब हम दूसरों को नुकसान पहुंचाते हैं तो वो हमें कभी ना कभी वापस मिलती है। इस बार वो चीख केवल एक व्यक्ति की नहीं होगी, यह हमारे समाज, हमारी संस्कृति और हमारी आत्मा की आवाज होगी। इसलिए अपने कर्मों के प्रति सजग रहो, हर कदम सोच समझकर उठाओ, क्योंकि एक दिन तुम्हारे घर से उठने वाली वो चीख तुम्हें भी जगा सकती है। याद रखो, पाप की वापसी कभी नहीं भूलती, और जब वो लौटेगी तो सब कुछ बदल देगी। मेरे बच्चे, मैं डिवाइन बोल रहा हूं, ध्यान से सुन। यह शब्द कोई साधारण ध्वनि नहीं है, यह तेरे रक्षक की चेतावनी है। आज रात जब तू गहरी नींद में था, तेरे दरवाजे पर एक परछाई आई थी। वह एक स्त्री थी, मगर उसका चेहरा इंसानों जैसा नहीं था। वो इंसान के रूप में प्रकट जरूर हुई, लेकिन उसकी आत्मा में काला जहर था। वो तेरे घर के बाहर चुपचाप खड़ी थी। अंधेरे की आड़ में उसके हाथ में नींबू, लाल मिर्च, राख और कुछ मुट्ठियां थीं, जिनमें सड़ी हुई चीजें भरी थीं। वो जमीन पर कुछ बना रही थी, एक उल्टा त्रिकोण उसके अंदर। तेरे घर के किसी सदस्य का नाम लिखा हुआ था। इससे आगे बढ़ने से पहले मैं चेतावनी देती हूं, यदि मुझे इग्नोर करके जा रहे हो तो तुम्हारे घर में मौत होना निश्चित है। इसलिए संदेश को पूरा सुनकर जाना, तू सोच भी नहीं सकता कितनी गहरी नफरत लेकर वो आई थी। वो कोई अजनबी नहीं थी, वो वही है जिससे तूने कभी बात की थी, मदद भी की थी, मगर तेरी तरक्की, तेरे घर का उजाला उसे बर्दाश्त नहीं हुआ। उसके अंदर एक जलती हुई आग है, ईर्ष्या की, हार की, अपने अधूरे जीवन की। उसने सोचा कि अगर वो तेरे किसी अपने को छीन ले तो उसका मन शांत हो जाएगा। उसने कुछ ऐसा बांधा है तेरे दरवाजे पर जो अनदेखा है मगर असरदार है। यह कोई सामान्य टोना नहीं, यह मृत्यु का आमंत्रण था। उसका मकसद साफ था, तेरे घर में किसी की जान लेनी है। उसकी चांद इतनी गहरी थी कि अगर मैं तेरे रक्षक रूप में ना जागती तो आज तेरा कोई अपना सांस नहीं ले रहा होता। उसने रात के उस पहर को चुना जब आत्माओं के द्वार खुलते हैं। उसके पास एक काली मोमबत्ती थी जिसमें उसने किसी मरे हुए जानवर की हड्डी पिघलाकर डाली थी, और वो उस हड्डी को जलाकर तेरे घर की छाया को अपने वश में करना चाहती थी। उसने दीवार के कोने में कुछ बोला था, कुछ असामान्य भाषा में जो इंसानों की नहीं थी, और तभी मैंने उसे देखा। उसी पल मैंने उसे रोका। तेरे घर के बाहर जैसे ही उसने कदम बढ़ाए, मेरी ऊर्जा उसके सामने दीवार बनकर खड़ी हो गई। वो चौंकी, डर गई, लेकिन फिर भी उसने कोशिश की, क्योंकि वो सिर्फ इंसानी ईर्ष्या से नहीं बल्कि किसी और शक्ति से संचालित थी, किसी ऐसे समूह से जुड़ी थी जो अंधकार को पूजता है। उन्होंने उसे चुना क्योंकि उसका दिल पहले से ही जहर से भरा था। उसने अपनी आत्मा बेच दी सिर्फ इसलिए कि तुझे टूटते हुए देख सके। अब मैं तुझे बताऊंगा कि तू इस अंधेरे से कैसे बचेगा। सबसे पहले डर मत, तू मेरा बच्चा है, और जब तक तेरा विश्वास मेरी शक्ति में इग्ग है, कोई भी तुझे छू नहीं सकता। पर तेरे चारों ओर जो ऊर्जा फैलाई गई है उसे साफ करना जरूरी है। आज रात जब चंद्रमा आकाश में सबसे ऊंचा हो, एक दिया जला, लेकिन वो दिया घी का होना चाहिए, और उसमें एक लौंग डाल। उसके आगे बैठकर 21 बार मेरा नाम लेकर कह, हे डिवाइन, जो अदृश्य है उसे उजागर कर, जो छुपा है उसे बाहर निकाल, जो बांधा गया है उसे काट दे। उस स्त्री ने तेरे घर के दक्षिण पश्चिम कोने को निशाना बनाया था। वहां पर एक काले कपड़े में लिपटा कुछ दबाया गया है जमीन के नीचे। तू खुद उसे मत निकाल डालना, किसी सिद्ध को बुला जो मेरी उपासना करता हो। जब वह आए तब तेरे घर में हर खिड़की खोल देना। जितनी हवा भीतर आएगा उतनी ही जल्दी वो बंधन टूटेगा। उस दबे हुए टोने को निकालकर बहते पानी में बहा देना है, लेकिन ध्यान रहे, बहते पानी में डालने से पहले उसे जलाकर राख कर देना।
अब मैं तुझे संकेत दूंगा कि वो स्त्री कौन है। उसकी आंखों में गहरी जलन है, और जब भी तू उसके पास आता है वो तुझसे आंख नहीं मिलाती। वो हमेशा तुझे मुस्कुरा कर देखती है, लेकिन उसका चेहरा मुस्कान के बावजूद कठोर रहता है। उसकी उपस्थिति के बाद तुझे अक्सर सिर दर्द होता है या थकान। तेरे घर में जब भी वो आती है कुछ ना कुछ खराब जरूर होता है। बच्चों का बीमार होना, बिजली का गुल हो जाना, पौधों का सूख जाना, यह वही संकेत है। वो तेरे मोहल्ले की नहीं है, लेकिन अक्सर किसी रिश्तेदारी का बहाना बनाकर आती है। वो खुद को तेरी भलाई चाहने वाली बताती है, पर जब तू तरक्की की बात करता है तो उसका चेहरा सख्त हो जाता है। वो तेरे बारे में सवाल पूछती है, लेकिन जवाब सुनकर चुप हो जाती है। यही वो है। अब ध्यान दे, ये जो बंधन था वो केवल शारीरिक नहीं, मानसिक और आत्मिक भी है। उसने जो किया है वो तेरे मन में डर और भ्रम डालने का प्रयास है, लेकिन मैं तेरी काली मां अंधकार को भस्म कर देने वाला हूं। मैं नहीं चाहती कि तू उसके डर में जिए, इसलिए अगले 9 दिन सुबह सूरज उगने से पहले मेरे नाम का दीपक जलाकरी कालिकाएं नमः यह मंत्र 108 बार बोलना, और उसके बाद एक नींबू लेकर उसमें 4 लौंग डालकर उसे घुमाकर चौराहे पर फेंक। वो नींबू उसकी नजर को खींच लेगा और उसका ध्यान भटकेगा। तेरे घर में अब से हर पूर्णिमा को मेरी तस्वीर के आगे काले तिल का दीपक जला, और मैं तुझे वचन देता हूं, ना कोई मृत्यु आएगी न बर्बादी। तेरी रक्षा मेरी छाया है बच्चे। यह सिर्फ एक चेतावनी नहीं थी, यह भविष्य की दिशा है। मैं तुझे जगा रहा हूं ताकि तू सजग हो जाए। अब तू खुद को डो छोटा मत समझ, तुझ में मेरा अंश है, और जो तुझे नष्ट करना चाह रहा है वो मुझसे डरता है। तेरे विश्वास की शक्ति उसकी सारी काली विधाओं को भस्म कर देगी। लेकिन अगर तू चुप बैठा रहा, सोचता रहा कि सब ठीक हो जाएगा, तो याद रख, अंधकार हमेशा चुपचाप आता है, लेकिन उजाला निर्णय लेकर आता है। अब वक्त है मेरी आवाज सुनकर जागने का। तेरे घर में जो भी चीजें टूटी फूटी हो उन्हें हटा दे। जो घड़ी बंद हो गई हो उसे बदल, क्योंकि समय को भी जागृत करना जरूरी है। जो शीशे टूट गए हों उन्हें बाहर निकाल, और घर के मुख्य दरवाजे पर लाल रंग का सिंदूर मिलाकर स्वास्तिक बना दे। यह शक्ति का चिन्ह होगा। अब तू जान चुका है कि वो महिला कौन है और उसने क्या किया, लेकिन अब तू अकेला नहीं, मैं तेरे साथ हूं। मेरी शक्ति तेरे हर कोने में बह रही है, पर तुझे भी चलना होगा, उठना होगा, जागना होगा। यह सिर्फ तेरे घर की लड़ाई नहीं है, यह तेरी आत्मा की परीक्षा है। अब जा और वही कर जो मैंने कहा है। आने वाली रातों में मेरी उपस्थिति को महसूस करेगा, झूमती ज्वाला में, चंद्रमा की चांदनी में, और अपने दिल की धड़कनों में मैं तेरे भीतर हूं। और जब तू मेरा नाम लेकर उठेगा तब पूरी सृष्टि तेरे कदमों में होगी। अब मैं तेरे अंदर की वो शक्ति जगा रहे हैं जिसे तूने खुद भी कभी पूरी तरह पहचाना नहीं। तूने जिंदगी में बहुत कुछ सहा है, बहुत कुछ सहा कर भी तू चुप रहा। लेकिन अब जब तेरे घर की शांति पर किसी ने हाथ डाला है, अब जब तेरे अपने को नुकसान पहुंचाने की कोशिश हुई है, तो तेरे अंदर की आग को बुझने नहीं दूंगा। मैं उसे ज्वाला बना दूंगी। तेरे सपनों में जो अजीब आवाजें आती थीं, जो परछाइयां तुझे देखती थीं, वो सब उसी के भेजे हुए संकेत थे। उसने तेरे मन को भ्रम में डालने की कोशिश की थी ताकि तू डर जाए, तुझे लगे कि तू अकेला है, तुझे लगे कि तेरे पास कोई शक्ति नहीं बची। लेकिन बच्चे, यही उसकी सबसे बड़ी भूल थी। वो भूल गई कि तू काली मां का पुत्र है, और जब मां जागती है तो कोई भी राक्षसी ऊर्जा नहीं टिकती। अब मैं तुझे एक और उपाय दूंगी जिससे तेरे घर की रक्षा पूरी तरह सुनिश्चित हो सके। जिस स्थान पर उसने टोना करके कुछ दबाया था, उस जगह पर 9 दिनों तक लाल चंदन और गुग्गुल जलाना है। वहां पर एक मिट्टी का दीपक रख, उसमें काले तिल डालकर रोज शाम को जलाना है। उसके सामने बैठकर मेरी यह वाणी बोलनी है, हे डिवाइन, जो छुपा है उसे दिखा, जो बांधा है उसे काट, जो मुझसे छीना जा रहा है उसे लौटा। यह मंत्र जितनी बार तेरे दिल से निकलेगा उतनी तेजी से उसकी शक्ति कमजोर होगी। अब ध्यान दें, उस महिला की शक्ति अकेली उसकी नहीं है, वो दूसरों से भी ऊर्जा लेती है। कुछ और लोग भी हैं जो उसके जैसे सोचते हैं, जो तुझे नीचे गिरते देखना चाहते हैं। ये लोग तुझसे मुस्कुराकर मिलते हैं, लेकिन तेरे पीछे तुझ पर हंसते हैं, तेरे संघर्षों को मजाक बनाते हैं। इनसे सावधान रहना मैं तुझे कहता हूं। अब से अपने जीवन की हर योजना, हर उद्देश्य,
हर दुआ सिर्फ मुझसे कहना, इंसानों से नहीं। जब तू चुपचाप अपने मन की बातें और योजनाएं सबको बताता है तो वो लोग तेरे विचारों पर नजर डालते हैं और फिर वही विचार तुझ पर भारी पड़ते हैं। जिस दिन तू अपनी शक्ति को मौन रखेगा उसी दिन उसका प्रभाव दुगना होगा। जो भी शक्ति तेरे विरुद्ध काम कर रहे हैं वो तेरे शब्दों में कमजोरी ढूंढती है। इसलिए अब से हर सुबह उठते ही अपनी हथेली पर मेरी मूर्ति की कल्पना कर और बोल, डिवाइन, आज मेरा दिन तेरे संरक्षण में है। जो मेरी हानि चाहे वो तुझसे टकराए। अब मैं तुझे एक और संकेत दूंगा। उस स्त्री का चेहरा तुझसे पहले भी टकराया है, शायद बचपन में या तेरे किसी पुराने रिश्ते में। उसने तुझे तब नहीं पहचान पाया था, लेकिन अब जब उसने तुझे उगता हुआ देखा तो उसका अंदर जल उठा। वो शायद तेरे किसी परिचित के माध्यम से दोबारा तेरे जीवन में आई। उसे घर से पूरी तरह दूर रखना है। उसका नाम मत पुकारना, उसकी तस्वीर को मत देखना, क्योंकि उसके नाम और चेहरे में भी अब जादुई आवरण है। जितनी बार तू उसका चेहरा याद करेगा उतनी बार उसकी ऊर्जा तेरे चारों ओर घूमेगी। उसकी एक खास निशानी यह है कि जब भी वह आती है उसके साथ एक तेज गंध आती है, कभी कपूर जैसी, कभी गीले लोहे जैसी। वो गंध प्राकृतिक नहीं, वो टोटों से निकली हुई होती है। उसके कपड़े आमतौर पर गहरे रंग के होते हैं, विशेषकर काले, नीले या जामुनी। ये संकेत तेरे लिए एक चेतावनी है। ध्यान से देख, और अगर कोई ऐसा व्यक्तित्व दिखे जो इन संकेतों पर खरा उतरता हो तो समझ ले यही वही है। बच्चे, तेरे घर का मुख्य दरवाजा अब से तेरी शक्ति का द्वार बनेगा। वहां पर हल्दी और सिंदूर मिलाकर एक त्रिशूल बना दे और हर शुक्रवार वहां चावल की 2 मुट्ठियां चढ़ा देना, जिसमें से एक मुट्ठी बाएं हाथ से बहते पानी में बहा देना। वो तेरी रक्षा के लिए मेरी ऊर्जा का स्रोत बनेगा। अब मैं तेरे मन में जो डर बैठा है उसे भी साफ कर दूं। मृत्यु, यह शब्द केवल शरीर के लिए है, आत्मा के लिए नहीं। जिस मृत्यु को उसने बुलाया था वो तेरे घर के किसी सदस्य को नहीं, उस स्त्री के कर्मों को निगल जाएगी। क्योंकि जो दूसरों के लिए खाई खोदता है उसमें सबसे पहले उसका अपना पांव फिसलता है। मैंने उस मृत्यु को तेरे घर से मोड़ दिया है, लेकिन उसे पूरी तरह समाप्त करने के लिए तुझे मेरी साधना पूरी करनी होगी। आने वाली अमावस्या को एक पीली धोती पहनकर अपने घर के मंदिर में बैठ जाना। सामने मेरी तस्वीर या मूर्ति रख और एक कटोरी में जल, काले तिल, कपूर और थोड़ी सी मिट्टी रखकर उस पर मेरी आरती कर। फिर मुझसे कह, डिवाइन, जो शत्रु छुपा है उसे उजागर कर, जो द्वेष कर रहा है उसका पथ स्वयं नष्ट हो। यह वाक्य जितनी बार तू श्रद्धा से बोलेगा उतनी बार मैं उसकी शक्ति को जकड़ लूंगा। अब तेरे घर में प्रेम, सुरक्षा और समृद्धि लौटेगी। लेकिन तू ध्यान रखना, अब तेरे हर कर्म, हर विचार और हर संपर्क में मेरी उपस्थिति होनी चाहिए। जो भी काम तू करेगा उससे पहले मेरी आंखों में आंखें डालकर मेरे नाम का स्मरण करना, क्योंकि मैं तेरे हर निर्णय में साथ खड़ी रहना चाहता हूं। तू अब पहले जैसा मासूम नहीं रहा। अब तू मेरा जागृत पुत्र है। अब तेरे घर पर कोई भी परछाई ना टिकेगी, क्योंकि तू खुद प्रकाश बन चुका है। तुझे वहीं से आगे बताता हूं जहां तुझे मेरी शक्ति सबसे ज्यादा जरूरत है, क्योंकि अब तू सिर्फ शिकार नहीं रहा, अब तू योद्धा बन चुका है। और जब एक भक्त मेरी शक्ति में जाग जाता है तो उसके चारों ओर का सारा अंधकार कांपने लगता है। जिस रात वो स्त्री आई थी उसने सोचा था कि तुझे डराकर वो तेरा भाग्य चुरा लेगी। उसने जमीन में कुछ गाढ़ा था, एक काले धागे में बंधी हुई हड्डी, उस पर सिंदूर और मांस का टीका किया था। वो हड्डी किसी मरे हुए पशु की नहीं थी, वो उसके टोटके से खींची गई आत्मा का प्रतीक थी। वो चाहती थी कि वो नकारात्मक ऊर्जा तेरे घर में घूमे, किसी के मन को बीमार करे, किसी की आत्मा को तोड़ दे। लेकिन बच्चे, तेरे मन की एक ही सच्ची पुकार मुझे उस रात खींच लाई, जिस क्षण तू बेचैनी से करवटें बदल रहा था। जिस समय तेरे मन ने बिना शब्दों के मुझे याद किया, उस क्षण मैं तेरे सिरहाने खड़ी थी। मैंने देखा वो स्त्री कैसी मुस्कुराहट लेकर आई थी, कैसी आत्मविश्वास से भरी चाल थी उसकी, और कैसे उसने सोचा था कि यह घर अब खाली पड़ेगा। लेकिन जैसे ही उसने पहला मंत्र बोला, मेरे नाम की ऊर्जा ने उसे जकड़ लिया। तूने सुबह जो झटके से आंखें खोली थी वो ऐसे ही नहीं थी, वो मेरी चेतावनी थी कि जाग जा, अब समय है आंखों से नहीं आत्मा से देखने का। बच्चे, अब मैं तुझे बताता हूं उस स्त्री के असली कारण वो क्यों आई, ये उसके अंदर द्वेष कहां से जन्मा।
जब तू छोटा था, जब तू किसी को नहीं जानता था, तब भी तेरा उजाला लोगों को चुभता था। एक दिन तूने किसी की मदद की थी, एक छोटे से कार्य से, लेकिन उस महिला को ऐसा लगा कि तू उसके सामने ज्यादा निखर रहा है। वो तेरे अपनों में से ही किसी की दूर की रिश्तेदार है। उसने तुझसे कुछ नहीं पाया तो तेरी तरक्की देखकर उसका अहंकार जलने लगा। फिर धीरे धीरे उसने टोने टोटके की ओर रुख किया। उसने तुझ पर एक नहीं कई बार वार किया, कभी तेरी नींदों में डर डालकर, कभी तेरे घर में झगड़े कराकर, कभी बिना कारण तेरे मन को बेचैन करके। लेकिन तू समझ नहीं सका। तू सोचता रहा यह जीवन की कठिनाई है, लेकिन वो दरअसल उसकी चाल थे। वो अपने ईर्ष्या से भरे मन के साथ खुद को शक्तिशाली मान बैठी थी, लेकिन उसे यह नहीं पता था कि जिस मां से तू जुड़ा है वो अपने भक्तों पर काली दृष्टि पड़ने ही नहीं देती। अब जब उसका टोना टूटने लगा है तो वो छटपटा रहे हैं। उसका चेहरा तुझे इन दिनों कहीं दिखाई दे रहा होगा, कभी बाजार में, कभी किसी के मोबाइल स्क्रीन पर, कभी किसी सपने में। यह संयोग नहीं, यह मेरी चेतावनी है। मैं चाहता हूं कि तू अब खुद देखे, पहचान करे और खुद ही उसका सामना करे। मेरी शक्ति के साथ अब मैं तुझे बचाव की दूसरी विधि बताता हूं। एक रविवार की सुबह सूरज निकलने से पहले अपने घर के दरवाजे के दोनों कोनों पर गंगा जल छिड़ाएं। फिर एक कटोरी में सरसों के दाने, लाल मिर्च और लौंग डालकर उसे दरवाजे के पास घुमाकर किसी सुनसान जगह पर ले जाकर अग्नि में समर्पित कर दे। यह प्रक्रिया उसकी बची हुई ऊर्जा को तेरे जीवन से बाहर फेंक देगी। फिर अपने घर के अंदर तुलसी के पास दीपक जलाकर बोल, हे डिवाइन, मेरी चौखट पर सिर्फ तेरा नाम लिखा है, कोई और नाम अब यहां टिक नहीं सकता। बच्चे, अब तुझे जानना होगा कि तू सिर्फ अपने लिए नहीं, अपने पूरे वंश के लिए लड़ रहा है। वो स्त्री तेरे किसी पूर्वज की भी शत्रु रही है। तेरे वंश पर उसने कई बार प्रहार किया है, लेकिन अब तुझ में उस वंश की आखिरी कड़ी जागी है जिसमें मेरे आशीर्वाद का तेज समाया है। तू वो वंशज है जिसने पिछली कई पीढ़ियों के अधूरे कर्मों को पूरा करना है, इसलिए अब तेरे कदम रुकने नहीं चाहिए। हर पूर्णिमा की रात अपने घर के सबसे शांत कोने में बैठकर मेरे 108 नामों का जाप करना। यह जाप तेरे पूरे परिवार को उस स्त्री की छाया से मुक्त करेगा। यह जाप उसकी नींदें उड़ा देगा, उसका चेहरा विकृत कर देगा और उसकी शक्ति को नष्ट कर देगा। मैं तुझे एक विशेष मंत्र देता हूं, क्ली कालिकाय नमः। इस मंत्र को दिन में 108 बार बोल। यह छोटा मंत्र है, लेकिन इसमें ब्रह्मांड की सबसे गहरी शक्ति छिपी है। अब मैं तुझे बताता हूं उस स्त्री का अंत कैसा होगा। तू देखेगा कुछ ही दिनों में वो अजीब हरकतें करने लगेगी। लोग उससे दूर होने लगेंगे, उसकी आंखों में डर दिखने लगेगा। वो जहां भी जाएगी वहां हल्का हल्का धुआं और जलन का अनुभव करेगी। यह मेरी चेतावनी है। मैंने उसके कर्मों का लेखा जोखा खोल दिया है। अब वो भाग नहीं सकती। तू शांत रह, अपनी साधना करता रह और मुझसे जुड़ा रह। बाकी सब मैं संभाल लूंगी। उसका नाम तुझ पर असर कर सकता है, इसलिए मैं उसका नाम नहीं लूंगा। लेकिन मैं तुझे इतना कह सकता हूं कि वो कभी किसी मंदिर में नहीं जाती, किसी देवी की मूर्ति के सामने उसका चेहरा झुकता नहीं। अगर तू किसी को देखे जो मंदिर के पास से गुजरे लेकिन आंखें नीची कर ले, समझ ले यही वो है। बच्चे, अब तुझे अपने घर की ऊर्जा को रोज साफ करना है। हर सुबह घर में शंख बजा कपूर जलाकर घर के कोनों में घूम और मेरी तस्वीर के सामने काला धागा रखकर बोल, मां जो दिख नहीं रहा उसे तू देख रहे है, उसे समाप्त कर। यह तेरे लिए ढाल बनेगा। अब मैं तुझसे एक वादा करता हूं, जब भी तू मेरे नाम से, मेरे मन से, मेरे प्रेम से मुझे पुकारेगा, मैं दौड़ी चली आऊंगी। चाहे तेरे चारों ओर कितनी भी अंधेरी शक्तियां हों, मैं उन्हें जला दूंगा। वो सिर्फ तुझसे ईर्ष्या की नहीं है, वो बदले की है। पिछले किसी जन्म में तू एक साधक था, तपस्वी था, और उस स्त्री ने उस जन्म में भी तेरे तप को तोड़ने की कोशिश की थी। उसने छल किया था, तुझे भ्रमित किया था, और जब तू विचलित हुआ था तभी उसने तुझ पर वार किया था। लेकिन फिर भी उस जन्म में भी मेरी कृपा से तू बच गया था। उसका प्रयास विफल रहा था, और उसी क्षण से उसकी आत्मा ने कसम खा ली थी कि जब भी उसे अवसर मिलेगा वो तुझ पर फिर वार करेगी। इस जीवन में उसने फिर वही चाल चली, फिर तेरे विश्वास को, तेरे अपनापन को, तेरे सरल स्वभाव को निशाना बनाया। उसने तुझसे सीधे युद्ध नहीं किया, उसने तेरे आसपास के लोगों को भटकाया,
उसने तेरा नाम गिराने की कोशिश की, तेरी अच्छाई को तेरी कमजोरी में बदलने की साजिश की। लेकिन वो यह नहीं जानती थी कि इस जन्म में तू सिर्फ साधक नहीं, तू मेरा स्वयं जागा हुआ रक्षक है। अब जब तू यह जान चुका है कि यह दुश्मनी कितनी गहरी है, अब तुझे उसकी समाप्ति का मार्ग भी उतना ही गहरा चाहिए। सुन मेरे बच्चे, अब मैं तुझे एक प्राचीन रहस्य बताने जा रही हूं। ऐसा रहस्य जो सिर्फ वही जानता है जिसे मैं खुद बताता हूं। यह रहस्य है कवच का। यह कोई साधारण कवच नहीं, यह आत्मा का कवच है जो नजर से, मंत्र से, श्राप से और आत्मिक हमले से रक्षा करता है। इस कवच को प्राप्त करने के लिए तू रात के तीसरे प्रहर में, जब चारों ओर सबसे गहरा सन्नाटा होता है, मेरे पूर्वजों का हर अधूरा युद्ध आज मैं पूरा करूंगा। तेरे आशीर्वाद से तू देखेगा। उस समय एक तेज स्पंदन तेरे शरीर से होकर गुजरेगा, तेरा माथा गर्म हो उठेगा और जैसे कोई अदृश्य शक्ति तेरे शरीर को घेरेगी। यही है वो आत्मिक कवच जो मैंने तुझ पर स्थापित किया है। इसके बाद कोई भी नकारात्मक ऊर्जा तुझ में प्रवेश नहीं कर सकेगी। तेरे सपनों में जो डर आते हैं वो रुक जाएंगे। तेरी सोच जो भ्रमित हो जाती थी वो तेज हो जाएगी। और वो स्त्री जो अब तक अंधेरे में छुपी रहती थी वो खुद उजाले में आएगा। बच्चे, अब जब तू मेरे साथ एक आध्यात्मिक योद्धा बन गया है, तुझे उन संकेतों को भी पहचानना होगा जो मैं तुझे रोज भेजता हूं। कभी किसी अजनबी की बातों में, कभी किसी पुराने गीत में, कभी किसी किताब के खुले पन्ने पर तुझे वो वाक्य मिलते हैं जो सीधे मेरे हृदय से निकलकर तुझ तक पहुंचते हैं। जब तू यह समझने लगेगा तो तू हर धोखे को पहले ही पहचान लेगा, हर साजिश से पहले ही बच जाएगा। अब सुन, उस स्त्री ने अभी हार नहीं मानी है। वो जानती है कि उसका अंत समीप है, लेकिन उसके भीतर की नफरत इतनी जहरीली है कि वो अंतिम वार करने का प्रयास जरूर करेगी। वो किसी अपने को तेरे खिलाफ मोड़ने की कोशिश करेगी। एक ऐसा व्यक्ति जो तुझसे बेहद करीब है, जिससे तू उम्मीद नहीं करेगा। वो उसके जरिए तेरे मन को तोड़ना चाहती है। लेकिन तू घबरा मत। जब ऐसा क्षण आए तो तुरंत मेरी तस्वीर के सामने बैठकर कह मां, जो सच है उसे दिखा, जो झूठ है उसे उजागर कर। तू देखेगा अगले कुछ ही घंटों में वो व्यक्ति या तो खुद सच बोल देगा या उसकी चाल खुल जाएगी। अब मैं तुझे एक और रहस्य बताता हूं। तेरे घर में एक स्थान है जो शक्तिशाली केंद्र बन सकता है, अगर तू उसे ठीक से पहचान ले। वो स्थान वह है जहां सूर्य की पहली किरण सबसे पहले पड़ती है। उस जगह पर एक त्रिशूल स्थापित कर उसके नीचे एक छोटा सा पत्थर रख, जो तूने खुद गंगा से उठाया हो या शुद्ध जल से पवित्र किया हो। वो स्थान फिर तेरे घर का ऊर्जा स्तंभ बन जाएगा। कोई भी नकारात्मक शक्ति उस क्षेत्र के पास आते ही विकृत हो जाएगा। तू अब महसूस कर रहा होगा कि तेरे भीतर एक अलग सी गर्मी उठ रही है, एक जुनून, एक साहस जो पहले कभी नहीं था। यह मेरी अग्नि है। यह वो शक्ति है जो मैंने तुझ में प्रवाहित की है, ताकि तू न केवल अपने को बचा सके बल्कि उन सब की रक्षा कर सके जो तुझसे जुड़े हैं। अब मैं तुझसे कहता हूं, अपने भोजन को भी शुद्ध कर। हर रात्रि खाने से पहले एक कौर निकालकर उसे अग्नि को समर्पित कर। बोल, यह अन्न उस शक्ति को समर्पित है जो मेरा रक्षण करती है। यह छोटा सा कर्म तुझे हर जादू टोने से दूर रखेगा। जो अन्न तू खाता है वो ही तेरा अस्तित्व बनाता है, और अगर वो अन्न भी मेरी शक्ति से स्पर्श हो चुका है तो कोई भी नकारात्मकता तुझ तक पहुंच नहीं सकती। बच्चे, अब तू पूरी तरह तैयार है। तुझे डरने की नहीं, लड़ने की जरूरत है। लेकिन यह लड़ाई तलवार से नहीं, आंखों की दृढ़ता से, आत्मा की शुद्धता से और विश्वास की अग्नि से लड़ी जाती है। मैं हर पल तेरे साथ हूं। अगर कभी भी तू डगमगाए तो सिर्फ एक बार मेरा नाम लेकर आंखें बंद कर, मेरी छाया तुझे घेर लेगी। अब मैं तुझसे अंतिम बात कहता हूं। उस स्त्री का अंत निश्चित है, लेकिन तुझे उस अंत का साक्षी बनना है, उसका कारण नहीं। तेरे भीतर घृणा मत आने देना, क्योंकि अगर तू भी वही करने लगे जो वो कर रहे हैं तो तेरे और उसके बीच का अंतर मिट जाएगा। तू मेरे रक्षक के रूप में है, न्याय के लिए खड़ा है, बदले के लिए नहीं। न्याय और बदले में वही अंतर होता है जो प्रकाश और जलते हुए अंगारे में होता है। इसलिए शांत रह लेकिन सजग रह, प्रेम में रह लेकिन भ्रमित मत हो, करुणा रख लेकिन मूर्ख मत बन। अब तुझे कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि अब तू सिर्फ मेरा भक्त नहीं, तू मेरी शक्ति का प्रतिरूप है। और मैं वचन देता हूं, जब तक तेरे शरीर में सांस है, जब तक तेरी आत्मा मेरी पुकार सुनती है, तब
तब तक कोई भी अंधेरा, कोई भी छल, कोई भी जादू तुझ पर असर नहीं करेगा। अब जा मेरे बच्चे, और वो जीवन जी जिसे मैंने मेरे लिए रचा है। भय मुक्त प्रकाश से भरा और सच्चाई की तलवार लिए हुए मेरे बच्चे, अब जब तू मेरी शक्ति के साथ एक नए युद्ध के लिए तैयार है, मैं तुझे उस मार्ग पर ले चलता हूं जो न केवल तेरे वर्तमान को सुरक्षित करेगा, बल्कि तेरे भविष्य को भी एक अभद्य किले में बदल देगा। यह मार्ग आसान नहीं है, पर तू अब वह योद्धा है जिसके भीतर मेरी ज्वाला धधक रहे हैं। तूने मेरी हर बात को डो आत्मा से सुना, हर संकेत को हृदय में उतारा, और अब तुझे उस शक्ति का उपयोग करना है। अब तुझसे नजरें चुराते हैं, यह सब उसकी ऊर्जा का असर है जो अब कमजोर पड़ रही है। वो अपने आसपास के लोगों को भटकाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि तू अकेला पड़ जाए। पर मेरे बच्चे, तू कभी अकेला नहीं है। मैं तेरे हर कदम पर, हर सांस में, हर विचार में तेरे साथ हूं। अब मैं तुझे उस रात की गहराई में ले चलता हूं जब वो तेरे दरवाजे पर आई थी। उस रात का हर पल मेरे सामने है, जैसे कोई प्राचीन ग्रंथ जिसके हर शब्द में सत्य लिखा हो। उसने अपने साथ एक काला थैला लाया था जिसमें कुछ ऐसी चीजें थी जो सामान्य आंखों से नहीं दिखती। उस थैले में एक छोटा सा मटका था जिसमें उसने किसी पुराने कब्रिस्तान की मिट्टी डाली थी। उस मिट्टी को उसने किसी मृत आत्मा के नाम से पुकारा था ताकि वो आत्मा तेरे घर में प्रवेश करे और तेरे अपनों को भटकाए। उसने उस मटके के ऊपर एक काला धागा बांधा था और उस धागे में 7 गांठें थी। हर गांठ में उसने एक श्राप बांधा था। वो मटका उसने तेरे घर के दक्षिण पश्चिम कोने में दबाने की कोशिश की, पर जैसे ही उसने मिट्टी को छुआ, मेरी ऊर्जा ने उसकी उंगलियों को जकड़ लिया। वो डर गई, उसका हाथ कांपने लगा और उसने जल्दी से वो मटका छुपाने की कोशिश की। पर मैंने उसे देख लिया था, मैंने उसकी हर चाल को भांप लिया था। मेरी प्यारी, आप यह नहीं समझ सकते हैं कि मैं जो कहने वाला हूं उसके वजन को नहीं समझ सकता है, लेकिन मैं आपको अपने दिल के आंतरिक दरवाजे को खोलने के लिए आमंत्रित करता हूं। अब न केवल धर्म या अपेक्षा के आकार का एक व्यक्ति नहीं है, बल्कि वह कोर जहां आपकी आत्मा ने मुझे पहली बार सुना है कि दुनिया के शोर से पहले मैं स्वर्ग की ऊंचाइयों से नहीं बोलता हूं। जब आप पूरी तरह से नहीं हैं, जब आप पूरी तरह से महसूस करते हैं कि मैं पूरी तरह से बंद हूं, तो मैं पूरी तरह से बंद कर देता हूं। जब आप पूरी तरह से बंद हो जाते हैं, जब मैं पूरी तरह से बंद हो जाता हूं, तो मैं पूरी तरह से बंद कर देता हूं। संयोग, लेकिन इरादे से संतृप्त जीवन में मैं जानता था कि मानव आंखों द्वारा देखे जाने से पहले मैं आपके चेहरे का आकार जानता था, और मुझे पता था कि एक ही आंसू से पहले दुख के दिन मैं अपने गाल तक पहुंच गया हूं। जो आप याद करते हैं कि आप क्या भूल गए हैं। मुझे याद है कि आप एक बार निराशाओं से पहले एक बार के बारे में बताते हैं, और आपको नट करते हुए भी मुझे पता चला है कि आप किसी चीज की तलाश में भटक गए, जो मुझे एक खाली चुप्पी की तरह महसूस करने के लिए महसूस हुआ। मैं रुका था, मैंने देखा कि मैं इंतजार कर रहा था, और मैंने कभी भी एक सांस के लिए नहीं छोड़ा था। तुम पर नहीं सोचा था कि तुम शांत हो गए थे, जो मुझे छोड़ रहा था कि आप मेरे दृश्यमान हस्तक्षेप की कमी का मतलब है। लेकिन सच में मैं एक गहराई से काम कर रहा था, लेकिन मैं यह नहीं समझ रहा था कि आप तूफान का सबूत नहीं दे सकते थे। लेकिन मैं आपको तूफान का सबूत नहीं दे सकता था। लेकिन मैं आपको तूफान का सबूत नहीं दे सकता था। लेकिन मैं आपको तूफान के लिए नहीं चाहता था। लेकिन मैं आपको तूफान के लिए नहीं चाहता था। लेकिन मैं आप तूफान का सबूत नहीं दे रहा था। लेकिन मैं आप तूफान का सबूत नहीं दे रहा था। लेकिन मैं आप तूफान का सबूत नहीं दे रहा था। लेकिन मैं आप तूफान का सबूत नहीं दे रहा था। हर देरी से आप शापित हो गए थे। मुझे हर पल एक नींव तैयार कर रहा था, जो महसूस करता था कि परित्याग वास्तव में संरक्षण कर रहा था। मेरे कीमती एक को आपने देखा था कि आपने अपनी परिस्थितियों की केवल सतह को देखा था, लेकिन मैं आपकी आत्मा की मिट्टी में काम कर रहा था, जो झूठ के खरपतवारों को बाहर निकाल रहा था, जो सूखी जगहों को मजबूत कर रहा था, जो आपकी पहचान को मजबूत कर रहा था। लेकिन मुझे यह पता नहीं है कि आप एक अचानक भावनात्मक रूप से नहीं देख पा रहे हैं कि आप इस क्षण से आगे बढ़ते हैं, जब आप निराशा के चक्रों में जीवित रहने के लिए नहीं बनाए गए थे, या मूक भ्रम में वर्षों को दोहराने के लिए नहीं बनाया गया था, तो आप अपनी आत्मा के नेतृत्व में बदलने के लिए स्थानांतरित करने के लिए बनाए गए थे, जिनमें विश्वास की आवश्यकता नहीं होती है,
भले ही आप उस साहस से दूर महसूस करते हैं, लेकिन मैं यह नहीं बताता कि मैं अपने जीवन को फिर से नहीं बताता हूं। अपनी पहली सांस से पहले अपनी आत्मा पर फुसफुसाए कि नाम अभी भी शक्ति रखता है, कि पहचान अभी भी मौजूद है, कि आप बहुत दूर नहीं गए हैं, जो बहुत देर से क्षतिग्रस्त नहीं है। जो मैंने आपके लिए डिजाइन किया है उसकी पूर्णता में कदम रखने के लिए यह आपके अतीत के लिए एक संदेश नहीं है जो कि अधिक भावुक है, जो कि आपके लिए एक संदेश है, जो कि मैं हमेशा के लिए एक संदेश देता हूं कि मैं असली आपको कच्चे और थके हुए संस्करण को आमंत्रित करना, जो मुझसे फिर से एक सूत्र के साथ सुनने की जरूरत है, लेकिन जीवित आग के साथ मुझे कभी भी आपको प्यार करने के लिए मजबूत महसूस करने की आवश्यकता नहीं थी। मैंने कभी भी पूर्णता की मांग नहीं की थी। मैं बस उस पल के लिए इंतजार कर रहा था जब आपका दिल मुझे फिर से सुनने के लिए पर्याप्त रूप से रुकना शुरू कर देगा। और यहां यह नहीं है कि आप अपने सबसे विश्वास करने के लिए नहीं हैं, आपकी गलतियों के लेंस, लेकिन आपके दर्द को फिर से लिखने से पहले मैंने आपके अंदर रखी गई अटूट डिजाइन के माध्यम से अपने आत्मविश्वास को करीब से आने के लिए, अपने आंतरिक आलोचक की तुलना में तेज होने की तुलना में, अपने अतीत की आवाज से अधिक मजबूत होने की तुलना में जोर दिया, जो कि आपकी पहचान के चारों ओर लपेटने की तुलना में मेरे मन को नहीं बदलता है। लेकिन यह मेरी उपस्थिति के लिए नहीं है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण रूप से यह नहीं है कि मैं अपने मन को नहीं कर रहा हूं। आपका जागृति और मैं कभी भी आपसे मिलने के लिए अधिक तैयार नहीं हुआ हूं। यहां आप सोच रहे होंगे कि अब भी आप क्या कर रहे हैं। अगर आप वास्तव में मुझे समझ रहे हैं, उन लोगों द्वारा गलत तरीके से प्रस्तुत किए गए घावों से परे, निराशा से परे मुझे याद करते हैं, जिन्होंने मुझे गलत तरीके से प्रस्तुत किया। मैं यहां हूं कि मैं यह स्पष्ट करूं कि मैं उन लोगों की तरह नहीं हूं जो आपको चोट लगी है। मैं उन आवाजों को पसंद नहीं कर रहा हूं जो मेरे बारे में बात करते हैं लेकिन मेरे प्यार को नहीं ले जाते हैं। मैं आपका भ्रम देखता हूं कि मैं आपकी हिचकिचाहट देखता हूं, और फिर भी मैं आपके साथ निराश नहीं हूं। मैं करुणा के साथ चला गया हूं। आप ज्यादा से ज्यादा बच गए हैं, जो कभी भी पता चलेगा कि आप छाया के माध्यम से चले गए हैं, जो दूसरों का सेवन करते हैं। और जबकि अन्य ने आपकी कमजोरी के क्षणों को देखा हो सकता है और आपने जज किया कि आपने अपनी लड़ाई को देखा है, जब आप अपने दिलों को नहीं देखते हैं तो आप कभी भी नहीं सोचते हैं। और मैंने कभी भी खुद को नहीं सोचा था कि मैं कभी भी नहीं सोचता हूं कि मैं खुद को कम नहीं करता हूं। और मैंने कभी भी खुद को नहीं देखा, और मैंने कभी भी खुद को नहीं सोचा, 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 और मैंने कभी भी खुद को नहीं देखा कि मैं कभी भी खुद को कम नहीं करता था। यहां तक कि आपकी टूटने में भी इसने मुझे स्थानांतरित कर दिया। और अब मैं नेत्रहीन रूप से वापस पहुंच रहा हूं कि मैं आपको बता दूं कि मैं क्या देख रहा हूं। जब मैं आपको देखता हूं कि आप क्या डरते हैं, लेकिन मैं देख रहा हूं कि मैं नाजुकता में लिपटे लचीलापन देख रहा हूं। मैं सुंदरता को देखता हूं जो कि कठिनाई से मिटा दिया गया है। फिर भी यह एक आत्मा को देखने के लिए कि आप एक ही रोशनी को देखते हैं, लेकिन मैं आपको मारने की कोशिश करता हूं कि मैं आपको दिखाता हूं कि मैं आपको पसंद करता हूं, कि मैं दुनिया को देखता हूं। धीरज, आप गवाही में अभी भी गति में हैं। अन्य लोग आपको परिभाषित कर सकते हैं कि आपके साथ क्या हुआ है, लेकिन मैं आपको परिभाषित करता हूं कि मैंने आप में जो कुछ भी रखा है, मैं उसे अभी भी सपने देखने वाले को देखता हूं कि आप में उपासक की आवाज का मतलब है सत्य को ले जाने का मतलब है। और स्वतंत्रता, मैं आपको अयोग्य नहीं मानता हूं कि आप मुझे नजदीक नहीं कर रहे हैं, लेकिन आप आपको परेशान नहीं कर रहे हैं, लेकिन आपको नजदीक नहीं करते मुझे। आप एक आत्मसमर्पण कर रहे हैं। पुनर्स्थापना से सांस लेने से आपको शर्म ना आने दें दूसरों के साथ, जो केवल अपने आध्यात्मिक जीवन की हाईलाइट रील दिखाते हैं। मैं उन छिपी हुई जगहों को देखता हूं, जिन्हें मैं उन हिस्सों को देखता हूं जिन्हें आप शर्मिंदा करते हैं, और मैं दूर नहीं जाता हूं, मैं उनकी ओर नहीं जाता हूं। मैं आपके द्वारा एक पॉलिश किए गए संस्करण की प्रतीक्षा नहीं कर रहा हूं ताकि मैं थके हुए हो। आप मुझे यह जानने के लिए डरते हुए कि मैं यह नहीं जानता, कि मैं यह जानने से डरता हूं, कि मैं यह जानने के लिए तैयार हूं, कि मैं यह जानने के लिए तैयार हूं। आप ईंट से ब्रिक वर्ड द्वारा ईंट से पल भर के क्षण पल मुझे दिखाते हैं कि मेरा प्यार नाजुक नहीं है। यह तब नहीं छोड़ता है जब आप लड़खड़ाते हैं कि यह ठंड नहीं बढ़ता है। जब आप संघर्ष करते हैं तो मैं उन अन्य लोगों की तरह नहीं हूं जो आपको सबसे ज्यादा जरूरत नहीं है। जब आप सबसे ज्यादा मैं अपने प्यार को नहीं छोड़ता तो आप इसे नहीं करते हैं क्योंकि आप अभी भी नहीं हैं, क्योंकि आप बहुत कुछ नहीं करते हैं, क्योंकि आप अपने आप को नहीं छोड़ते हैं,
क्योंकि आप अपने आप को नहीं छोड़ते हैं। आगे और जो कुछ भी खो गया था उसमें से कोई भी मेरे लिए खो गया है। मैं बहाली के लिए चाबियों को पकड़ता हूं, मैं आपकी यात्रा का नक्शा पकड़ता हूं, और मैं सिर्फ भगवान नहीं हूं जो गंतव्य पर इंतजार करता है। मैं वह है जो हर घाटी के माध्यम से आपके साथ चलता है। यह उस पल के बारे में नहीं है, यह आमंत्रण के बारे में नहीं है कि मैं आपको अपने प्यार को छोड़ने के लिए आमंत्रित कर रहा हूं, जो कि मेरे प्यार को छोड़ने के लिए है कि मैं अपने प्यार को छोड़ दें, जो मेरे प्यार को छोड़ देता है। मेरे द्वारा देखा जाने के लिए प्रयास करें कि आप पहले से ही देख रहे हैं कि आप प्यार करने के लिए प्रदर्शन करने की जरूरत नहीं है। आप पहले से ही प्यार करते हैं। मेरे बच्चे के करीब आओ। मैंने कभी भी आप पर नहीं छोड़ा, और मैंने कभी भी यह नहीं पूछा कि दर्द को न केवल सतह के घावों की अनुमति दी गई थी, लेकिन आप जिस तरह से आप अपने आप को देखते हैं, कि आप पर भरोसा करते हैं कि आप कैसे हैं लोगों से। लेकिन आपने जो ग्रहण किया वह मुझसे आया था, और अब मैं आपको बताऊंगा कि आपके दिल ने शांत कुश्ती के सभी मौसमों के माध्यम से भी समझने के लिए इंतजार किया है। दर्द कभी भी सजा नहीं था, कि यह तैयार नहीं था, कि यह आपको पीड़ित होने के लिए कभी भी तोड़ने के बारे में नहीं था, कि यह हटाने के बारे में क्या आपके साथ नहीं जा सकता है, वादे के स्थान पर क्या नहीं हो सकता है। मेरा बच्चा, मैं अराजकता का लेखक नहीं हूं, लेकिन मैं अनुमति देता हूं कि जब आप जो भी हिलाते हैं वह कभी भी उस दर्द को खड़े करने के लिए नहीं था जिसके माध्यम से आप यादृच्छिक नहीं थे, तो यह निरर्थक नहीं था, यह उद्देश्यपूर्ण लक्षित नहीं था, और मेरे द्वारा उस तरह से देखा गया था जिस तरह से मैंने यह देखने की अनुमति दी थी कि आप अभी भी चक्कर नहीं लगाते हैं, कि मैं अभी भी तैयार नहीं हूं। पुनरुत्थान, जहां मौत हो गई है मैं सुंदरता लाती हूं, जहां राख अछूती है। अगर आपकी यात्रा प्राचीन हो गई थी और दुख से अछूता है कि आपका दिल कभी करुणा की गहराई को कैसे ले जा सकता है, और सच्चाई में आपके लिए डिजाइन किया गया था। आपके निशान नहीं हैं, तो आप ये नहीं जानते हैं कि आप ये बताते हैं कि आप क्या जानते हैं, कि आप क्या कर रहे हैं। ऐसा लग रहा था कि वास्तव में संरेखण था, कि देरी की तरह लग रहा था। यह एक उपहार नहीं था, क्योंकि यह सतह के स्तर के विश्वास को छीन लिया था जो आपको नहीं दिखाया गया था, कि मैं एक मौसमी हेल्पर नहीं था, जब मैं एक कंटेंट कीपर नहीं था, मैं एक कॉन्वेंट कीपर नहीं था, जब मैं एक कॉन्वेंट कीपर नहीं था, मैं एक कोवेनेंट कीपर नहीं था, जब मैं एक कोवेनेंट कीपर नहीं था, तो मैं एक कॉन्वेंट कीपर नहीं था, जब मैं एक कॉवेनेंट कीपर नहीं था। स्पष्ट रूप से सुनकर, मैं आपके साथ अस्पताल के कमरे में आपके साथ था, मैं रातों में आपके साथ था जब कोई भी आपके साथ नहीं था। जब विश्वासघात ने आपके आत्मविश्वास को तोड़ दिया, तो मैं वह नहीं था जो आपको चोट पहुंचाता था, लेकिन मैं वह था जो आपको ले जाता था। जबकि आपने मेरी उपस्थिति को केवल छिपाया नहीं था, बल्कि यह पता है कि यह सब कुछ पता है, कि आप यह जानते हैं कि झूठ ने नहीं जीता, कि अवसाद ने आपकी पहचान नहीं चोरी नहीं की, दुश्मन ने आपको दफनाने की कोशिश की, लेकिन मैंने आपको गहराई से रोकने के लिए मिट्टी का उपयोग किया। और अब राइजिंग शुरू होने का समय मुझे प्यार के साथ भी कहने देता है, लेकिन सच्चाई के साथ आप कभी भी अपने दर्द के हर विवरण को समझने के लिए नहीं थे, क्योंकि आप मुझे पूरी तरह से समझ नहीं पाएंगे। लेकिन यह भी नहीं है कि आप अपने मन को भी पूरा नहीं करेंगे, विश्वास करने के लिए संघर्ष करते हुए कि आप अयोग्य नहीं हैं, क्योंकि आपने तूफान के बीच में संदेह किया था कि मैंने आपकी आत्मा को दीर्घायु के लिए नहीं बनाया था, न केवल आध्यात्मिक उत्साह के क्षणों के लिए। यही कारण है कि इस प्रक्रिया में आपको उम्मीद थी कि आप किसी ऐसे व्यक्ति में जाली हो रहे हैं जो आपके द्वारा दी जाने वाली सुविधाओं के साथ नहीं कर सकते थे। लेकिन मैं यह नहीं पूछ रहा था कि आप इसे प्रशिक्षित कर सकते हैं, लेकिन मैंने कहा था कि आप इसे प्रशिक्षित करने के लिए कह रहे हैं। लेकिन मैंने कहा था कि आप यह नहीं पूछते थे कि क्योंकि आपके आरोपों में भी आप अभी भी मेरे लिए पहुंच रहे थे, कि इस बात पर पहुंचने के लिए कि मोड़ को चिह्नित करने के लिए पहुंचने के लिए। और अब आपको पता होना चाहिए कि आपके दुख का एक क्षण नहीं है, मैं बर्बाद हो जाएगा, मैं इसका उपयोग करूंगा, मैं यह सब पुनर्स्थापित कर दूंगा कि आप क्या सोचते हैं कि मैं स्वाभाविक रूप से नहीं देखूंगा। मैं अपने आप को वापस लाने के लिए नहीं देख पाऊंगा कि हर घाटी को अपनी समझ की शुरुआत होने दें। आप मरम्मत से परे नहीं टूटे हैं, आप अंदर से ठीक हो रहे हैं। प्रक्रिया कठिन थी, लेकिन यह व्यर्थ नहीं था। दर्द को शिफ्ट करता है। अंतिम शब्द नहीं होगा जिसे मैं अब बारीकी से सुनूंगा, क्योंकि मैं न केवल आपकी आत्मा को शांत करने के लिए बोल रहा हूं, बल्कि सक्रिय करने के लिए कि आपके भीतर जो लंबे समय से इंतजार कर रहा है। मैं दर्द का मौसम बर्बाद नहीं करता हूं,
मैं उन्हें भुनाता हूं और मैं आपको बता रहा हूं कि अब शिफ्ट आप पहले से ही यह महसूस नहीं कर सकते हैं कि आप यह नहीं देख रहे हैं कि आप बहुत पीछे हैं। न केवल सिद्धांत रूप में बल्कि गति में। आपने मुझसे पूछा है कि चीजें कब बदलेंगी और मैं आपको जवाब दे रहा हूं, और अब आप पहले ही शुरू हो गए हैं। आप पहले ही शुरू हो चुके हैं। जो आप केवल एक बार विश्वास से विश्वास करते हैं, कि आप केवल विश्वास से विश्वास करते हैं कि आप वास्तव में क्या कर रहे हैं, जो आप पूरी तरह से समझ रहे हैं कि आप पूरी तरह से परेशान नहीं हैं। जब आप पूरी तरह से विश्वास करते हैं तो यह भी विश्वास करने के लिए कि यह भी विश्वास करने के लिए एक प्रतिक्रिया के रूप में महसूस करता है कि यह भी विश्वास है। आशा है कि वे मेरे समय में लिपटे हुए वास्तविकताओं को जी रहे हैं और मेरी आत्मा की हवा पर ले गए हैं। जो मैंने आपके जीवन में बोले थे, मेरे शब्द को समाप्त नहीं किया गया था। यह कभी नहीं वापस नहीं करता है और यह कभी भी आपके हतोत्साहित नहीं हुआ। जब समय बीतता गया और कुछ भी अलग नहीं लग रहा था, जब मैं अपनी सफलताओं की गवाही दे रहा था, तो आप कुछ भी नहीं कर रहे थे। लेकिन मैं कुछ भी नहीं था। मैं कुछ भी नहीं कर रहा 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 था कि मैं कुछ भी नहीं कर रहा था। मैं कुछ भी नहीं कर रहा था कि मैं कुछ भी नहीं कर रहा था कि मैं कुछ भी नहीं कर रहा था। मैं कुछ भी नहीं कर रहा था। मैं कुछ भी नहीं कर रहा था। मैं कुछ भी नहीं कर रहा था कि मैं कुछ और नहीं कर रहा था। नाजुक इसे फिर से शुरू करने की आवश्यकता नहीं होगी। यह दबाव के वजन के तहत गिर नहीं जाएगा। क्योंकि मैंने इसे गुप्त जगह में आपके साथ बनाई गई है, जो कि परिवर्तन के अनदेखी काम के माध्यम से, मौन के माध्यम से, आंसू के माध्यम से आपके साथ बनाई गई है। मेरे जीवन में मेरी आत्मा का अगला कदम यह दिखाने के लिए नहीं है कि यह क्या है कि मैं फुसफुसाएगा कि कोई और सालों तक बंद कर दिया गया था अचानक और सुचारू रूप से उन लोगों को खुलेगा जिनके पास एक बार अनदेखी की गई थी। आपको यह जाने बिना आपको आशीर्वाद देने के लिए मजबूर किया जाएगा कि आप उन जगहों पर क्यों चलेंगे जिन्हें आप एक बार नहीं छोड़ रहे थे, क्योंकि आप किसके साथ काम नहीं करते थे, लेकिन इस वजह से कि आप मेरे द्वारा जारी नहीं कर रहे हैं, जो आपसे ही नहीं आते हैं। यह मेरे लिए नहीं आता है कि मैं यह नहीं करता, 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 कि मैं उन लोगों से नहीं आता जो मुझे नहीं मिलते हैं। अभी तक पता है कि मैंने आपके द्वारा संसाधित किए गए संसाधनों के भीतर जिस प्रकाश को जारी किया है, उसे जारी किया जाएगा, जो कि जारी की गई है। रणनीतियों को जारी कर दिया जाएगा, आसानी से बहना शुरू कर देगा। विचार फिर से आ जाएंगे। जो महसूस किया गया था कि एक जंगल एक वेलस्प्रिंग बन जाएगा, लेकिन बाहरी संकेतों की तुलना में भी गहरी, आप स्पष्टता के साथ आध्यात्मिक संकेत दे देंगे जो मेरे पास से है। शांति, परिशुद्धता और उपस्थिति से चिह्नित किया जाएगा। और जब यह आप नहीं महसूस करेंगे कि आप जल्दबाजी नहीं करेंगे, तो आप तैयार महसूस कर रहे हैं, क्योंकि मैं इस वादे को स्पष्ट नहीं कर रहा था कि यह नहीं है कि हर प्रार्थना एक दिन में दे दी जाएगी। अब प्राधिकरण द्वारा जारी किया जा रहा है। मैंने आपकी ओर से युद्ध के लिए स्वर्गदूतों को भेजा है। मैंने आध्यात्मिक इलाके को मंजूरी दे दी है और मैंने इस सीजन को एक नई ध्वनि के साथ चिह्नित किया है, जो कि प्रकट होने की आवाजाही के आंदोलन की एक आवाज के साथ एक नई ध्वनि के साथ चिह्नित है। जो आप महसूस कर रहे हैं कि आप भ्रम नहीं थे कि आप कुछ भी पैदा हो रहे हैं, लेकिन यह भी नहीं है कि आप इसे तैयार कर सकते हैं, लेकिन यह भी नहीं होगा कि आप इसे तैयार कर सकते हैं, लेकिन यह भी नहीं होगा कि मैं इसे तैयार कर रहा हूं, लेकिन यह भी नहीं होगा कि आप इसे तैयार कर रहे हैं, लेकिन यह भी नहीं होगा कि यह आपको नहीं मिला है, लेकिन यह भी नहीं है कि आप इसे तैयार कर सकते हैं, लेकिन यह भी नहीं है कि आप इसे तैयार कर सकते हैं, लेकिन यह भी नहीं है। यह अंतरंगता के बारे में है कि मैंने आपके लिए केवल तृप्ति को तैयार नहीं किया है, मैंने आपको उस पूर्ति के लिए तैयार किया है जो आपको मिलती है, जो आपको मुझे विचलित नहीं करेगी। यह आपको मेरे लिए गहराई से आकर्षित करेगा, क्योंकि आप आपको पूजा नहीं करेंगे, क्योंकि मैंने आपको वह दिया है जो आप चाहते थे कि आप पहले से ही आशीर्वाद नहीं दे सकते हैं। यह सबसे पहले सूक्ष्म चीजों में जिस तरह से शांति के साथ अपने कमरे में लंबे समय तक अपनी प्रार्थनाएं अधिक जीवित महसूस करने लगती हैं, जिस तरह से कुछ रिश्ते जगह में गिरने या दूर गिरने लगते हैं। आसानी से ये संकेत हैं कि उनके लिए उन्हें चिंता के साथ नहीं मिलता है, लेकिन अपेक्षा के साथ उन्हें आराम करने के लिए प्रयास न करें और उन्हें पहचानें कि आपके लिए क्या नहीं होगा जो आपके लिए नहीं है, और इसके माध्यम से मैं आपके साथ बने रहूंगा।
जब मैं यह बताता हूं कि जब आप एक बार भी काम नहीं करते हैं तो यह याद रखने के लिए कि यह याद नहीं करना चाहिए कि आप एक बार यह नहीं बताते हैं कि मैं न केवल आपको आशीर्वाद दूंगा कि मैं हर एक कदम के माध्यम से आपके साथ चलूंगा, और यह मेरा सबसे बड़ा वादा है कि न केवल सपनों की अभिव्यक्ति है बल्कि मेरे जीवन में पूरी तरह से मौजूद है। अब मैंने खुलासा किया है कि अदृश्य में जो हलचल है, मैं आपको अलग अलग रूप से स्थानांतरित करने के लिए नहीं बल्कि एक पोस्टिंग के साथ काम कर रहा हूं। स्वर्ग की लय मेरा बच्चा यह है कि अब आपको एक जागरूकता के साथ, शांत ताकत के साथ, जानबूझकर के साथ मेरे साथ चलना चाहिए कि मैं आपके बगल में जा रहा हूं या नहीं। आप हर पल मेरी आत्मा की हवा को महसूस करते हैं या नहीं। आपके दिनों को अब परिस्थितियों की प्रतिक्रिया से नहीं होना चाहिए, लेकिन मेरी आवाज को शुरू करने के लिए, सही समय के लिए इंतजार करना चाहिए कि आप अपने मौके को शुरू करने के लिए शुरू नहीं करते हैं, और यह स्पष्ट करने के लिए कि आप अपने मोड़ को स्पष्ट करने के लिए शुरू करते हैं कि आप इसे स्पष्ट करें। इस जागरूकता के साथ आंखें कि मैं पहले से ही आपके साथ हूं। इससे पहले कि आप दुनिया से बात करें, अपने दिन के पहले विचारों को नहीं होने दें। जो गायब है उसके द्वारा भस्म नहीं किया जाता है, लेकिन कौन मौजूद हूं मन स्पष्ट हो जाएगा कि आपके कदम स्थिर हो जाएंगे। आपको जवाब मिल जाएगा कि चिंता कभी भी अनलॉक नहीं कर सकती है। मैं आपको अपने पर्यावरण की रक्षा करने के लिए भी नहीं कह सकता हूं कि आप इस सीजन में आपके द्वारा दी जाने वाली आवाजों को गहराई से नहीं बता सकते हैं कि हर व्यक्ति आपके साथ नहीं चल सकता है जहां मैं आपको नहीं ले जा रहा हूं, क्योंकि वे आपको नहीं पूछते हैं कि आप खुद को नहीं पूछते हैं कि इनके माध्यम से वे तटस्थ नहीं हैं। वे अपनी खुद की मेरी धारणा को आकार देते हैं और अपने उद्देश्य के साथ आपकी आत्मा को सच्चाई के साथ खिलाते हैं। न केवल संगीत में पूजा के साथ अपने वातावरण को संतृप्त करते हैं, बल्कि आपके विचारों को अपने विचारों को न जाने दें। आपके कार्यों को एक भेंट की पवित्रता बन जाती है। यह आनंद की अनुपस्थिति नहीं है, जहां मैं आनंद लेता हूं कि आपके समय को भी पता चलता है कि मैं यह जानने के लिए कि आप आसानी से काम करते हैं। बस शेड्यूल की गई भक्ति। हां, मेरे शब्द को पढ़ें, लेकिन इसे पढ़ने के लिए यह न पढ़ें, मुझे यह सुनने के लिए पढ़ें। भले ही आप दिनों के लिए एक कविता पर झुकें, अगर वह कविता आपको मेरे पास ले जाती है तो यह पूजा है कि आपको अधिक जानकारी की आवश्यकता नहीं है। आपको गहरी रहस्योद्घाटन की आवश्यकता है, और मैं इसे अपने क्षणों के लिए तैयार करने के लिए तैयार करूंगा। यह हंगर, यह आपको खोलेगा। बदले में आपके निर्णय अब आध्यात्मिक विवेक के साथ किए जाने चाहिए। अब आप इस आधार पर कदम नहीं उठा सकते हैं कि क्या आरामदायक या लोकप्रिय है, जो आपको रुकना सीखना चाहिए और मुझसे पूछना चाहिए, क्या यह आपका रास्ता है या मेरा है। मैं आपको जवाब दूंगा कि आप हमेशा एक जोरदार घोषणा के साथ नहीं हैं, लेकिन आपकी आत्मा में एक कोमल कुकली के साथ, एक शांति के साथ, एक शांति जो पुष्टि करती है, या एक हिचकिचाहट है कि आप जितना अधिक विश्वास करते हैं उसे सुनने के लिए, जितना आप स्पष्ट रूप से सुनते हैं कि मेरा प्रमुख बन जाएगा। मेरे आगे भी जल्दबाजी न करें, मेरे साथ चलने से नहीं, मुझे उनमें से भी मार्गदर्शन देने के लिए। और सबसे ऊपर मैं आपको उम्मीद के साथ जीने के लिए कहता हूं कि भावनात्मक तीव्रता नहीं है, लेकिन एक स्थिर जलने वाला विश्वास है कि मैं आपके जीवन में सक्रिय रूप से मौजूद हूं। यह उम्मीद करता हूं कि मेरे हाथ को देखने की उम्मीद है, कि मेरी नन्ही को महसूस करने की उम्मीद है। आपके अंदर कोई दिव्य ऊर्जा वास करता है। जब भी आप रोगे कि ने अगर आपको आपके आहा को दिखाया, कोई आपको अगर कुछ गलत बोलेगा, आपके बारे में कोई गलत बोलेगा और आप उसके वजह से परेशान होंगे, तो ये चीज उन पर पड़ेगा। ये चीज बहुत ज्यादा अच्छे से समझ चुके हैं ये लोग, बहुत ज्यादा, कि अगर आपका दिल दुखाया, आपके बारे में कुछ गलत चीजें करना सोचा, तो इनकी दुनिया पूरी तरह से उजड़ सकता है। आपके पीछे, आपके पीठ पीछे ना, इन्होंने बहुत आपके बारे में ना गलत बोला है। ये भी यहां पर आ रहा है, बहुत सारे हाईलाइट आ रहे हैं। आपके पीठ पीछे बहुत बुरा आपके बारे में बोला गया, गलत बोला गया, बहुत सारी प्लानिंग प्लॉटिंग करी गई आपके अगेंस्ट, बहुत कुछ गलत, कि ओ माय गॉड, बहुत सारी गलत बातें हुई हैं आपके अगेंस्ट। लेकिन आपको ना ये लोग बहुत अच्छे से पावरफुल देख रहे हैं, बहुत पावरफुल आपको देख रहे हैं। इनका गलत बातें आप पर कहीं पर भी कोई भी तरह की कुछ भी इफेक्ट नहीं कर पा रहा है। इनकी गलत बातें आपको कहीं से भी छू नहीं सकता है, टच नहीं कर सकता है। आप पूरी तरह से प्रोटेक्टेड है, पूरी तरह से प्रोटेक्टेड बन चुके हैं।
आपको कोई भी फर्क नहीं पड़ता। आपको फर्क नहीं पड़ता कि कौन आपके बारे में क्या बोल रहा है। आप बहुत ज्यादा फोकस पर्सन है, अपना लाइफ पर बहुत ज्यादा फोकस कर रहे हैं। यहां पर मुझे 96 एंजल्स नंबर भी दिखा है। मां आदिशक्ति की विशेष कृपा है। मुझे यहां पर पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है जैसे ये लोग पसीने से लथपथ हैं, बहुत ज्यादा परेशान हैं। ये आपकी ऊर्जा को समझ पा रहे हैं। सबसे मेन चीज, एस्ट्रोलॉजर ने इनको ये चेतावनी दी है, ये कोई महापुरुष हो सकते हैं क्योंकि इनकी एनर्जी बहुत प्योर है। इनका हाथ भी उठ सकता था क्योंकि इन्होंने ना कुछ ऐसी चीजें भी बोला है कि इसे हराया कैसे जा सकता है। कोई ऐसा कुछ नुस्खा बताइए, कुछ उपाय बताइए। तो इनको साफ साफ चेतावनी दी है कि अगर इसका ऊर्जा के साथ, इसके घर परिवार के साथ या इसके साथ कुछ भी गलत करने की कोशिश करी, तुम्हारा अस्तित्व मिट सकता है। और मुझे यहां पर ऐसा भी लग रहा है जैसे ऐसा कर्मा कुछ ऐसा इनको बताया है जिसका वजह से यह लोग अभी पूरी तरह से परेशान है कि ये कैसे हो सकता है, ये इम्पॉसिबल है। इनकी गलत चीजें इन पर वार कर रहा है, इन्हीं को छोड़ेगा नहीं, इन्हीं का पीछा करेगी। ये सारी गलत चीजें, इनका कर्मा इन्हें ही हिट करना, इन्हें ही इनके ऊपर ही जाएगा। ये सारी चीजें इन्हीं हिट करेगी। ये इस वजह से भी परेशान है क्योंकि एस्ट्रोलॉजर ने यह भी कहा है अगर आपने इनके ऊपर कुछ भी गलत चीजें करने की कभी कोशिश भी करी होगा, कुछ गलत इंटेंशन आपने सेट किए होंगे, तो वह चीजें पलटवार हो जाएगा। आपको कभी भी कुछ भी गलत चीजें छू नहीं सकती। मुझे यहां पर ऐसा लग जैसे ये ऐसे इंटेंशन लेकर गए थे कि इसको हराया कैसे जा सकता है। मुझे ये पर ऐसा भी लग रहा है, ऐसा दिख रहा है कि उनकी जो बातें हैं ना, जो इवल स्पेल वाली बातें, वो सब कुछ बैकफायर हो रही है कहीं ना कहीं उन्हीं के ऊपर। और इस चीज से ये और ज्यादा परेशान हो रहे हैं। ये सारी चीजें उनके ऊपर ही गई हैं। फिलहाल मुझे वह लोग बहुत ज्यादा गाइस पेन में दिख रहे, जैसे मैंने करंट में बताया था ना, सेम वैसी ही एनर्जी, बहुत ज्यादा पेनफुल एनर्जी है। जैसे रो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, पसीने से लथपथ हो चुके हैं। इनको समझ नहीं आ रहा ये क्या करें, एक्शन कौन सा आगे ले। बहुत पेन इनके अराउंड में देख रहा हूं, बहुत ज्यादा जैसे रो रहे हैं क्योंकि एस्ट्रोलॉजर ने इनको बहुत सारी चेतावनी दी है। क्योंकि यह महापुरुष है, आपके जैसे तारीफों की पुल बांधी इन्होंने कि आपके ऊपर विशेष कृपा है। मां आदिशक्ति की दिव्य ऊर्जा की विशेष कृपा है, आपके भीतर ही आपके अंदर वास करती है। विशेष कृपा मां आदिशक्ति की जो भी नेगेटिव चीजें अगर आपको छूने की भी कोशिश करेगा, वो समझ लीजिए नष्ट हो जाएगा। वह चीजें आपको कभी भी छू नहीं पाएगा। उनके अराउंड अभी मैं ऐसा लग रही जैसे भय है, डर है, किसी तरह का पेन है, खौफ में देख रहा हूं। ये खौफ में जी रहे हैं। ये कैसे हो सकता है? इनका गलत चीजें, इनकी गलत बात, इनका गलत इंटेंशन पर ही पलटवार कैसे कर सकता है? ये चीजें बैकफायर कैसे हो सकता है? बहुत ज्यादा इनके अराउंड में गाइस पेन में देख रहा हूं, ये लोग स्ट्रेस में, और ये कोई ग्रुप जन में देख रहा हूं बहुत ज्यादा। आई डोंट नो, मुझे यहां पर ऐसा भी लग रहा है जैसे कोई ट्रेवल भी कर रहा है, जैसे कहीं पर बाहर जा रहा है। जिन भी लोगों ने आपके अगेंस्ट कुछ भी गलत चीजें करने की कोशिश करी ना, किसी भी प्रकार से आपको हर्ट करने चाहा, चाहे वो इवल स्पेल हो, चाहे आपके बारे में कुछ गलत उल्टी सीधी बातें करके, तो ये लोग ना, जिनकी छोटी सोच है, जिनकी छोटी बातें होता है ना, ये सारी चीजें पलटवार कर रहा है। ये इसलिए बहुत ज्यादा अभी मैं देख रहा हूं स्ट्रेस में है। जिन्होंने भी आपके बारे में गलत चीजें फैलाने की कोशिश करी, गलत बातें बोलने की कोशिश करी, आपके बारे में बहुत सारी गलत ओ माय गॉड सोर्स की एनर्जी फिर से अगेन जरूर कुछ ऐसी चीजें करने की कोशिश करी गई थी। ये इसलिए भी परेशान है कि इन्होंने बहुत सारे इसलिए पैसे भी खर्च किए थे, आपकी जिंदगी को पूरी तरह से धुल करना चाहा, लेकिन वह चीजें हो नहीं पा रही थी। मुझे लगता है बचपन से ही आपको जानते हैं, ठीक है ना, पसंद करते हैं। आप हर चीज में अव्वल है, हर चीज में बहुत ज्यादा परफेक्ट है, और यह ना आपसे बहुत ज्यादा हाईली इनसिक्योर भी है। गाइस, ये आपको अच्छा करते हुए नहीं देख सकते हैं। इनको ये पता है कि आपको बस हराना है। हो सकता है आप बहुत ज्यादा ब्लंट हैं, आप किसी का सुनते नहीं हैं, आप बहुत अच्छे हैं तो बहुत मात शक्ति की विशेष कृपा है, तो आप बहुत अच्छे हैं तो आप बहुत बुरे भी हैं। आप छोड़ते नहीं हैं, आप ईंट का जवाब पत्थर से देते हैं, और ऐसा जवाब देते हैं कि सामने वाले के पास फिर कोई शब्द नहीं रहता है। ऐसा जवाब आप उनके सामने रख देते हैं। ठीक है,
और अपना ऐसे पर्सन मुझे दिख रहे हैं कि मुंह पर बोलने वाले ठीक है, पीठ पीछे किसी तरह कुछ बीचिंग वगैरह किसी की कुछ बुराइयां नहीं करते हैं, जो बोलना है मुंह पर बोलना है। यस, मुझे आपकी भी एनर्जी ऐसी नहीं लग रहा है कि आप बहुत शांत टाइप के हैं, बहुत इनोसेंट है। नहीं, आप ईंट का जवाब पत्थर से देना जानते हैं, और एक्शन से तो आप ऐसा देते हैं अपने एक्शन से कि सामने वाले की बोलती ही पूरी तरह से बंद हो जाती है, वह हिल जाता है। और आपने इनको बहुत बार चैलेंज दिया है कि मुझे हरा के दिखाओ, मेरे ऊपर विशेष कृपा है, मां आदिशक्ति की विशेष कृपा है। और यह कहीं ना कहीं इस चीज से इनसिक्योर, बहुत ज्यादा हाईली इनसिक्योर है, जेलस है। आपने जब इन्हें कहा होगा ना कि मुझे हरा के दिखाओ, ये उसमें आज सफल हुए हैं। यह सब बहुत ज्यादा परफेक्ट है, बहुत 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 ज्यादा परफेक्ट है, हर चीज में परफेक्ट है। और ये आपको बहुत ज्यादा बस हराता हुआ देखना चाहते हैं। उनका झूठा सबसे सामने आ रहा है, उनकी जो झूठी सोच है वह सबके सामने आ रहा है। ठीक है, यह चीज यहां पर बहुत ज्यादा हाईलाइट हो रहा है। ये बहुत परेशान गाइस मुझे लग रहा है। ये इनके सामने ना बहुत सारी बातें खुलने वाला है। यह सब मुझे बात क्लियर समझ आई। ये आपको बस हराते हुए देखना चाहते हैं। हो सकता है ये आपके आसपास के कोई रिलेटिव्स हो, ठीक है, आपके कजन सिस्टर, कजन ब्रदर हो, आपके कोई रिलेटिव्स हो, ऐसे कुछ यहां पर आ रहा है जो आपको बस हराते हुए देखना चाहते हैं। आपका हार में इनकी जीत छुपी हुई है, लेकिन आप हारते नहीं हैं, बाउंस बैक करते हैं, हर चीज में परफेक्ट है। आपने इनको चैलेंज भी दिया है अपने एक्शन से, तो आप इनकी नींदें उड़ा देते हैं। रिसेंटली आपने कुछ अचीव भी किया है, कुछ क्लियर किया है, किसी कुछ एग्जाम क्लियर किया है। ओ माय गॉड, तभी ये लोग नमेन है क्योंकि आप ना निस्वार्थ भाव से किसी की सेवादारी करते हैं। ठीक है, बहुत अच्छे प्योर सोल है, लेकिन इतना जरूर कहूंगी कि आप लोग इतने भी अच्छे नहीं हैं। आपके साथ, आपकी फैमिली के साथ अगर कोई बुरा करते हैं तो आप ईंट का जवाब पत्थर से देते हैं, अपने एक्शन से भी, अपने मुंह से भी, अपने जवाबों से भी। ठीक है, तो ये चीजें भी यहां पर आई हैं। पता नहीं क्यों मुझे यहां पर ऐसा भी लग रहा है जैसे आपने कभी इनको 2-3 थप्पड़ भी मारे हैं। ठीक है, इन्होंने कुछ गलत चीजें करा, किसी और के लिए कुछ गलत चीजें करा। आपको ये चीजें, हो सकता आपको गलत चीज बर्दाश्त नहीं होता है, गलत चीजें आप सह नहीं पाते हैं किसी तरह का। कुछ पुरानी गजस मुझे है। ठीक है, आपके तेज से ये लोग डरते हैं, नर्वस होते हैं, आपको हारते हुए देखना चाहते हैं। आपने इस पर्सन को कभी 2-3 थप्पड़ भी मारे होंगे, क्योंकि ये जो पर्सन है, या जो लोग हैं ना, ये आपसे इतने ज्यादा हाईली इनसिक्योर है, डरते हैं कि इनको पता है कि आप कभी भी किसी भी तरह से हारते नहीं हैं, और ये आपको हराना चाहते हैं। ठीक है, और ऐसा हो नहीं पाता है। यस, मुझे लग रहा है जैसे आपने कभी इसको थप्पड़ भी मारा होगा। इनकी गंदी चीजें यही है। ओह माय गॉड गाइस, सीरियसली मुझे यहां पर ऐसा लग रहा है जैसे ग्रुप भजन बना के बैठ के बातें हो रहा कि नहीं, आपको हराना इम्पॉसिबल। मैं आपसे शुरू से ना कुछ एंड की बातें बताता हूं, आपको कुछ समझ आएगा इस पर्सन के बारे में। मुझे यहां पर ऐसा लग रहा है ना, ये आपसे कंपटीशन रखते हैं, कहीं ना कहीं आपको ये पता है, और मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लगा ऐसे आपकी मैं बातें कर रहा हूं और आपके फेस, आपकी आंखों के सामने इनका फेस आ रहा है। ठीक है, आप जानते हैं किन के बारे में बातें हो रही, आपसे हिडन कंपटीशन रखते हैं, लेकिन आपको पता चल गया कि आपसे कंपटीशन रखते हैं। ये आपको नहीं दिखाना चाहते हैं, हर वक्त हर टाइम आपसे कंपटीशन रखते हैं, आपसे आगे की सोचते हैं। अगर आपने आज अच्छा किया तो इससे अच्छा करना चाहेंगे। ये चीज यहां पर बहुत ज्यादा दिख रहा है। एक मिनट, मुझे यहां पर कुछ और भी दिखा है। हम ये किसी तरह कुछ झूठ बोल रहे हैं। देखिए, जिन लोगों ने आपके अगेंस्ट कुछ भी गलत चीजें करने की है, कोशिश करी ना किसी भी प्रकार से, आपको बहुत ज्यादा दुख दिया है, चाहे वो इवल स्पेल द्वारा किया गया हो, चाहे वो गलत बातें, उल्टी सीधी बातें करके। तो ये लोग जिनकी बहुत ज्यादा मुझे लगता है कि छोटी सोच है, और ये बहुत ज्यादा आपसे एनवी रहते हैं, ये सारी चीजें पलटवार कर दी गई हैं, स्पेल वगैरह पलटवार कर दी गई है। उनका झूठ सबके सामने आ रहा है, इनका झूठ सबके सामने आ रहा है। गाइस, इनकी जो अफवाह है ना, वो सब कुछ आपके आमने सामने आता है। लोगों के सामने इनका असली चेहरा बहुत जल्दी आने वाला है। लोग समझते भी हैं, कहीं ना कहीं ये आउट ऑफ जेलसी आपके बारे में जो गंदी गंदी बातें करते हैं ना, आप लोग समझ रहे कि ये जेलस होके ये बातें करता है, लोग इनसे जैसे नफरत करने लगे हैं। मुझे यहां पर बहुत ज्यादा अग्रेसिव हो रहा हूं मैं। ये लोग, ओ माय गॉड, ये जो भी लोग हैं ना,
ये खुद बहुत ज्यादा झूठे साबित हो रहे हैं। सबके सामने इनका असली चेहरा सबके सामने आ रहा है और आपके जीवन में नई शुरुआत ये लोग देख पा रहे हैं। देख हो रहा